Students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the NCERT exercise up to question number 22. Now, our next question is question number 23. Write the electronic configuration of following ions. First, H negative. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और फिर इनको क्या करेंगे, फिल कर देंगे ऑर्बिटल्स में. तो H नेगेटिव में कितने, H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और निगेटिव का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन हो गया. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2. Na पॉजिटिव, Na का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 11. पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब एटम वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 10. तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6. तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा. नेक्स्ट O2 निगेटिव. ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8. 2 निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6. नेक्स्ट F निगेटिव. F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और एक और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो 10. तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सेम, 1s2, 2s2, 2p6. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3s1, 2p3 एंड 3p5. 3s1 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, टोटल लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 है. तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इससे पहले की पूरी शेल्स फिल होंगी, यानी 1s, 2s, 2p, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s1. तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा. तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे इसमें, 2, 4, 6, 10 और 11, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11. यानी ये कौन सा एटम है, सोडियम. एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 11. ऐसे 2p3 है, 2p3 आउटर मोस्ट है, तो यानी इससे पहले क्या आएगा, 1s और 2s फिल होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 1s2, 2s2, 2p3. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, 2, 4 और 3, 7, यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 7. एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, 7, यानी ये नाइट्रोजन होगा. नेक्स्ट 3p5. तो 3p इसमें क्या होगा फिर, 1s, 2s, 2p, 3s फिल करेंगे हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 और 2, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12 और 5, 17, यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 17. यानी ये कौन सा है, क्लोरीन एटम है. तो आउटर मोस्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो इनर शेल्स है उनको कंप्लीटली फिल कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशंस. विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशंस. इसका थर्ड पार्ट ये, जैसे He2s1. तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो नोबल गैसेज होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, यानी इस 2s1 का मतलब क्या है, He2s1 का मतलब क्या है कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और उसके बाद 2s1, यानी जो इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो क्या होगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2. तो 1s2, 2s1, यानी ये कौन से एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, ये पूछा गया हमसे. यानी क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 होता है, तो हम 1s2 की जगह हमने क्या लिख दिया, हीलियम लिख दिया बस. तो ये किसका होता है, 2 और 1, 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का. तो ये कौन सा एटम होगा, लिथियम. नेक्स्ट Ne3s2 3p3, यानी नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और फिर 3s2 3p3. नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6. ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया यहाँ तक, और फिर 3s2 3p3. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12 और 3, 15. 15 किसका होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का. तो कौन सा होगा ये, 15, फॉस्फोरस एटम होगा ये. ऐसे ही आर्गन का 18 होता है, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं. हीलियम का 2 होता है, 2 और 1, 3 लिथियम का होगा. नियोन का कितना होता है, 10, 10 + 2 12 + 3 15. तो 15 किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा. ऐसे ही ऑर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18, 18 + 2 20, 20 और 1 21. तो 21 किसका होता है, स्कैंडियम का होगा. तो ये कौन सा होगा एटम, स्कैंडियम. नेक्स्ट, what are the lowest value of n that allow g orbital to exist. Question 2.24, what are the lowest value of n that allows g orbital to exist. यानी l की जो लो n
एन की लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसमें जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है एन की अगर वैल्यू 1 होती है तो उसमें क्या होगा, केवल एस ऑर्बिटल होता है। एन अगर 2 होता है तो उसमें क्या होगा, एस पी होता है। 2 ऑर्बिटल्स होते हैं या 2 सब शेल होती हैं। ऐसी एन इक्वल्स टू 3 में क्या होती हैं, एस पी डी एफ, सॉरी एस पी डी होता है केवल। और एन इक्वल्स टू 4 में क्या होगा, एस पी डी एफ। तो एन इक्वल्स टू जो 5 होगा उसमें कितना होगा, एस पी डी एफ और जी, यानी इसका आंसर क्या होगा, एन इक्वल्स टू 5, क्योंकि जो फिफ्थ शेल होगी हमारी, उसके अंदर क्या होंगी, 5 सब शेल होंगी, एस पी डी एफ और जी। तो एन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5, जिसमें क्या होगा, जी एग्जिस्ट करेगा। 6 में भी करेगा, 7 में भी करेगा, लेकिन जो 4 1 2 3 4 में नहीं करेगा, केवल किस में करेगा, 5 में से शुरू होगा। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी इनकी, 5 होगी, जिसमें जी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज इन द 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में, गिव पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम एल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में है, 3D ऑर्बिटल में। तो एन की वैल्यू तो क्या होगी, हम देख सकते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू तो क्या होती है, शेल को बताती है, 3rd शेल है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 3। और एल की वैल्यू जब देखेंगे हम, क्या एल की वैल्यू में पता है 0 1 2 3, किसके लिए होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो 3D शेल है, तो मतलब एल डी उसकी एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने पढ़ा है एल इक्वल्स टू, यानी एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो 3D में है तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2। तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2। और एम एल, क्योंकि अब हमें नहीं पता कौन सी ऑर्बिटल में है ये, तो एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, यानी कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 -1 0 +1 और +2। तो ये वैल्यूज़ किसकी होगी, एम एल की वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2.28, क्वेश्चन नंबर 28, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल्स टू 3, an atomic orbital has n equals to 3, what are the possible values of L and ml। n equals to 3 होगा तो L की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, n के लिए L की वैल्यूज़ क्या होती है, 0 to n-1 तक होती है, यानी L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, ये किसकी वैल्यूज़ होंगी, L की वैल्यूज़ होगी। और ml की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ होती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। तो एम एल की वैल्यूज़, अगर एल की वैल्यू मैं 0 लूँगा तो 0 होगी, एल की वैल्यू अगर मैं क्या लूँगा, 1 लूँगा तो -1 0 और +1 होगा। और एल की वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा तो क्या होगा, -2 -1 0 +1 एंड +2, ये वैल्यूज़ होंगी किसकी, एम एल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स एम एल एंड एल फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3D ऑर्बिटल्स। तो 3D ऑर्बिटल्स के लिए जैसे हमने पहले भी निकाला था, n की वैल्यू तो क्या होगी 3, l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 2, और ml की वैल्यू क्या होगी इसके लिए -2 0 सॉरी -2 -1 0 +1 एंड +2, -L से +L तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग रीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल, यानी हमें रीज़न देते हुए ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे n इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, n इक्वल्स टू 0 l इक्वल्स टू 0 ml इक्वल्स टू 0 एंड ms इक्वल्स टू +12। हमें पता है n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट शेल से स्टार्ट होती है, और इसमें n की वैल्यू क्या है 0, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, सॉरी ये जो सेट है क्वांटम नंबर का ये कैसा होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इसमें रीज़न क्या है इसका, बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, n जो होता है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, l इक्वल्स टू 0, तो n की अगर वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कहाँ तक क्या होगी 0 से n-1, तो 0 ठीक है ये भी। ml की वैल्यू भी 0 -L से +L तक, ये भी 0 ठीक है। और ms की वैल्यू क्या होगी, ये तो 2 ही होती है, -12 या +12, तो ये भी ठीक है। तो इसमें क्या है, चारों सही है क्वांटम नंबर्स, तो ये पॉसिबल होगा, ये वैल्यू पॉसिबल होगी। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 1 l इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 तो ठीक है, लेकिन
एन एल की जो वैल्यूज़ होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1 तक। तो n-1 का मतलब 1-1 0 तक होगी, यानी एल की केवल एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे 0, तो लेकिन 0 तो नहीं है, 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कैसी होगी, नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या होगा, क्योंकि n=1 के लिए एल की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि 0 होगी। तो क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू 1 लिखी हुई है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट n=2, तो एल की वैल्यू 0 1 होगी, तो ये ठीक है, 1 है दिया हुआ है। एम एल की वैल्यू क्या होगी, एल के लिए अगर l=1 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 0 + 1, तो ये भी ठीक है 0, और एम एस की वैल्यू -1/2, ये भी ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट n=3 l=3, इसमें भी सेम सिचुएशन आ गई। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 तक होगी, केवल 0 से n-1 तक। तो लेकिन 3 दी हुई है तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज फॉर n=3 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0 1 2, बट हियर द वैल्यू ऑफ l इज 3, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट n=3, अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, तो 1 दिया हुआ है, ये ठीक है। फिर एम एल की वैल्यू क्या होगी, -1 0 + 1, तो ये भी ठीक है, और एम एस की वैल्यू ये भी ठीक है, तो ये पॉसिबल होगा। Students, in the next video we will discuss the further NCERT exercise.